DAED फोर्थ सेमेस्टर का हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मैथ की फोर्थ सेमेस्टर की पहला सेकंड चैप्टर की पहला ही क्वेश्चन है हमारा 36 और 144 का गुणनफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, हल तो किसका निकालना है सबसे पहले 36 का, तो 36 को हम वर्गमूल के रूप में लिख लेंगे बराबर, तो इसे गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। तो 36, ठीक, 2 से काटेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, क्योंकि 2 से ये 9 बार, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, इसी प्रकार से आगे चलिए, इसमें से ये 2 जोड़े बनेंगे, एक आ जाएगा बाहर हमारा 2 गुणा और ये 3। ठीक, अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट करते हैं 144 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 144, ठीक, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारा इसका क्या निकल के आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या निकल के आया हमारा, ये निकल के आया। अब इसमें हमारे जोड़े कितने बन रहे हैं, 1 2 3, बराबर 2 दूनी 4 तिया 12, कितना निकल के आया हमारा 12 निकल के आया। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, गुणनफल विधि से 11,664 तथा 49,900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से, गुणनफल विधि से। तो चलिए पहला हम निकालते हैं हल नंबर 11,664, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे किस विधि से, गुणनफल विधि से। तो हम यहाँ लिखते हैं 11,664, 2 से पूरी संख्या कटेगी क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या है 4, यानी सम। तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, और यहाँ 3 है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। अब हमारा 729 किससे कटेगा, 729 अब हमारा कटेगा, पहले तो देख लिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौहा 3 से हमारा ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब 3 से इसे काट दो फिर से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, सही है, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यानी हमारे कितने जोड़े बन गए इसमें, 1 2 3 4 5। हमारे 2 2 के कितने बन रहे हैं इसमें, 4 है हमारे 2 के। ठीक, अब हमारे 3 3 कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। ये आ गई हमारी संख्या। ठीक, अब इसमें से जोड़े जोड़े बाहर निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यानी कि इसमें से हमारे कितने निकलेंगे, इसमें से 2 निकलेंगे, इसका भी 2 निकलेगा, और इसका हमारा 3 निकलेगा, और इसका भी हमारा 3 निकलेगा, और इसका भी हमारा 3 निकलेगा। ठीक, अब हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108।
ठीक। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 4900 का वर्गमूल निकालते हैं। किस विधि से? अब हम क्या करते हैं, 4900 का वर्गमूल निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। दो से काट दीजिए पहले, क्योंकि जीरो लगे हुए हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, जीरो। ठीक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब क्या करेंगे, 5 आ गया, यानी कि 5 से ही कटेगी हमारी संख्या। 5 दूनी 10, ठीक। यहाँ आ गए 2, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25। फिर 5 आ गए, 5 से ही कटेगी। 5 चौक 20, 5 ने 45। अब 49 आ गए, यानी कि हमारी किससे कटेगी अब ये संख्या? 7 से। 7 तू 7 49, 7 एकम 7, यानी कि इसका वर्ग हमारा कितना निकला? 2 गुणा 2। ठीक। अब कितना है? 5 गुणा 5। अब कितना है? 7 गुणा 7। ठीक। अब क्या है, इस जोड़े में से हमारा क्या 2 बाहर निकलेगा, इस जोड़े में से हमारा क्या निकलेगा? 5 बाहर निकलेगा, और इस जोड़े में से हमारा क्या निकलेगा? 7। अब कितना हो गया? 7 पन्ने 35, 35 दूनी 70। तो यानी कि हमारा ये किसका हो गया? 70 का वर्ग हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। 529 बट्टे 149 तथा 75 सही 46 बट्टे 49 के गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम यही करते हैं हल। 529 बट्टे 196 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। बराबर, जब हम ये वर्ग हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्म में। पाँच सौ 29 बट्टे 196। ठीक, इस तरीके से लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, 529 का अलग अलग करते हैं। 529 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो कटेगी, ये हमारा जो है 23 से कटेगा। गुणनखंड विधि से हमें करना है, तो हमें इस तरीके से हमें समझ नहीं आता, भाग विधि से हम कर लेते हैं। तो चलिए 529 जोड़ा बनाए यहाँ, तो 2 दूनी 4। ठीक, 1 बचा 2 9 उतार लिया, 4 हो गया। 3 3, यानी कि ये कितने से कटेगा हमारा? 23 से। तेईस आ गया हमारा। ठीक, 3 4 3 3 9 3 4 12। तो यानी कि हमारा कितने से कटेगा? 23 से कटेगा। 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46। तो यहाँ हमारे कितने बचे? यानी पूरा हमारा 23 से ही कटेगा। तो यहाँ पर हमारा 3 बार कटेगा। ठीक, और ये भी 23 से 1 बार कट जाएगा। तो इसका हमारा यहाँ बराबर लिखकर लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा? 23 गुणा 23 बट्टे। अब हम जो है अब 196 का निकालते हैं इसी के नीचे 2 से। वैसे है तो 14 का ये वर्ग, फिर भी हम फैक्टर के थ्रू निकालते हैं, तो सीधा 23 ही कटेगा। 2 ने बढ़ाया 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 ने 18, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो यानी कि हमारे इसका फैक्टर क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक, अब इसमें से हमारा 1 बाहर आ जाएगा, और इसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा हमारा, और 1 7 आ जाएगा। तो कितना हो गया हमारा? 23 बट्टे 14। इसे सही तरीके से इसी हम जो है इस फॉर्म में लिखेंगे, सही बट्टी में। तो 14 एकम 14। जब हम 14 23 में से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में 4 9। तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 14। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया इसका हमारा क्या हो गया? गुणनखंड निकल आया। अब इसी प्रकार से हम क्या है अगला निकालते हैं। थोड़ा इंक डाल लें इसमें। चलिए अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे? ये वाला हल बराबर कितना हमारा? 75 सही
46/49। ठीक, अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया था, ये 49 का गुणा हम किसमें करेंगे, 75 का। जो भी हमारी संख्या आएगी गुणा करके हम क्या करेंगे, 46 उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं, यहां पर करते हैं 75 का। 9 पंजे 45, 4 9 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 5 7 6 3। ठीक, हमारी क्या आई संख्या आ गई, 36 75 प्लस 46 यानी कि 46/49। हमें क्या करना, इसका वर्ग निकालना है। अभी हम क्या करेंगे, इसे जोड़कर लिख देंगे पूरा। 5 और 6 11, हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 2, हासिल लगा 1, 6 7 और 3 का वैसे ही वैसे हो जाएगा अपॉन 49। ये हमारा वर्ग हो गया इस तरीके से। ठीक, अब हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं हम इसे। 37 21/49 इस तरीके से लिख लेते हैं। ये तो हमें मालूम है 7 का है। अब हम इसे फैक्टर करते हैं इसके। पहले लास्ट में हमारा 1 है, तो हम देख लेते हैं हमारी 3 से ये कटेगी नहीं कटेगी। 3 से काटने के लिए हमें क्या होता है, इन सारी संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। 3 और 7 10 होगा 13, यानी कि हमारी ये 3 से नहीं कटेगी। तो देखते हैं किससे कटेगी, पहले देखते हैं गुणा में कोई गलती तो नहीं होगी हमारी। 5 11 12 सही है, गुणा में यहाँ तो नहीं गलती होगी। 9 पंजे 45, 4 9 9 सत्ते 63, 63 4 67 सही है, हमारी ये संख्या आ गई। चलिए अभी देखते हैं, जब हम पे इसका फैक्टर नहीं आता है तो हम जो ऐसे एक बार भाग विधि से सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, किस तरीके से, तो हमें एक अनुमान लग जाता है तो ये संख्या हमारी किससे कट सकती है। तो ठीक, तो हम यहाँ पर हम भाग विधि से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करते हैं। ठीक, यहाँ पर करते हैं 37 21। ठीक, इसे हम क्या करते हैं, भाग विधि से सॉल्व करके देखते हैं। अब भाग यहाँ से जोड़े बनाए तो 37 है, तो यानी क्या बार आ गए 6 6 36। ठीक, एक बचा उतार लिया हमने, 121 पूरा जोड़ा। तो ये 6 हमारे कितने हो गए 12। तो यहाँ हम 1 का गुणा कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे तो उतनी आ जाएगा। तो यानी कि हमारे कितनी बार इसके कितने होंगे फैक्टर हमारे 61 गुणा 61। ठीक, अपॉन, और इसके हमारे तो हमें तो मालूम ही है कितने होंगे हमारे इसके 7 गुणा 7। अब हमारा एक एक बाहर निकल आएगा इसमें 61/7। अब 7 से हम इसे 61 को काटेंगे, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 7 2 14 7 1 7 14 7 6 42 7 2 49 7 8 56, यानी कि 8 बार कटेगा। तो 56, तो 11 में से 6 गए कितने बचे हमारे, 11 में 6 गए हमारे 5 बचे। ठीक, 11 में से 6 गए 5 बचे। अब क्या 5, 11 में से हमारे 6 गए 5 बचे, यहां बचे हमारे 56 आया था। बट्टे 7 हमारा इतना आ गया। ठीक, ऐसी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज का हमारा 4वां क्वेश्चन है, भाग विधि से 1849 तथा 11449 का वर्गमूल तथा घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वर्गमूल निकालना है कितने का 1849 का। ठीक, बराबर, चलिए यहां पर हम निकालते हैं इसे वर्गमूल। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले
पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल में सिर्फ 2 का जोड़ा बनता है, ठीक, इधर से ही, ठीक। अब ये है कि हमारा किसके स्क्वायर में 18 है या 18 से हमारा कम है, ठीक। तो 18 की यानी कि 4 का वर्ग में हमारा 4 चौक 16, ठीक। 4 चौक 16 यानी कितनी बार गया हमारा? 4 बार गया है, ठीक। तो 4 4 कितने होते हैं हमारे? 8, ये ऐड हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 2 बचे हमारे, हम पूरी संख्या उतार लिया हमने, ठीक। हम क्या है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे 2 का नहीं है, 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहे, तो हम 3 के टेबल में देखेंगे, 3 का ही गुणा करेंगे इस पूरी संख्या में, ठीक। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 हो गए हमारे। तो घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो कितनी बार गया हमारा? 3 बार। तो इसका वर्गमूल हमारा कितना निकल के आया? 3, ठीक। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? अब इसका ही हम घनमूल निकालते हैं, ठीक। ये हमारा वर्गमूल हो गया, ये हमारा घनमूल हो गया। घनमूल निकालेंगे हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा क्या लिख जाएगा? 3 लिख जाएगा। इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, इसी विधि से निकालेंगे हम घनमूल। हम क्या करेंगे? घनमूल में हम क्या करते थे? 3, वर्गमूल में होता था हमारा 2 का जोड़ा, घनमूल में होता है हमारा 3 का जोड़ा, ठीक। ये हमारे 3 का जोड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे? एक किसके स्क्वायर में 1 आ रहा? एक के वो सॉरी 1 के क्यूब में किसका स्क्वायर वो 1 आएगा? 1 का गुणा 1 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कितनी बार गया हमारा? 1 बार गया। तो हम क्या कर लेंगे? इन्हें ऐड कर लेंगे, हमारे 3 हो गए। ये हमारे घटाएंगे, 0 बचे। अब हमें पूरा पेयर उतार लेंगे, 8 4 9, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते थे? घनमूल में ये 2 संख्या हम क्या करते थे? छुपा लेते थे। ये 8 लेते थे हम, तो 8 लेंगे हम यहाँ पर, बट्टे इसका और इसका हम क्या करते थे? गुणा करते थे। बराबर कितना हो गया? 8 बट्टे 3। कितनी बार कटेगा? पूरा हमारा 2 बार कटेगा, ठीक। अब 2 हम क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। तो अब कैसे लिखेंगे हम? 3 गुणा 1, एक ये 3 लेंगे, एक ये 1 लेंगे, अब ये 2 लेंगे यहाँ पर हम। तो कितना हो गया? 2 3 दूनी 6, और ये हमने 2 जीरो, ये हमने 2 संख्या काटे थे, इसके क्या लिख देंगे? अपनी तरफ से हम 2 जीरो बना देंगे हम इसे, ठीक। अपनी तरफ से हमने 2 जीरो बना दिए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब हमने कर दिए। अब ये 2 हमारे कितनी बार लिखे जाएंगे? 3 बार लिखे जाएंगे, ठीक। अब आता है यहां से मेन बात। इस 32 को हम क्या लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। ये 32 हमारा पूरा लिखा जाएगा और गुणा में ये हमारे क्या होंगे? 2 आ जाएंगे, ठीक। 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए हमारे, ठीक। 2 तिया 6 हो गई। अब हम कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 6, तो यानी हमारी इतनी संख्या आ गई, 6 6 8, ठीक। कितनी बार गया हमारा? 2 बार गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 1 बचा, यहां से कैरी ली, यहाँ हो गए 14 14 6 गए 8 बचे। यहाँ हमारा बचा 7 7 में 6 गए 1 बचे। अब हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। ये पॉइंट लगाएंगे और 3 जीरो एक साथ बढ़ाएंगे, क्योंकि घर में हम क्या लेते हैं? 3 जीरो लेते हैं एक साथ, ठीक। अब क्या करेंगे हम? ये 2 जीरो हम क्या छुपा लेंगे, ठीक। अब हम ये पूरी संख्या लेंगे। अब स्टेप 1 हमारा यहाँ हो गया था, स्टेप 2 हम यहाँ लेते हैं, ठीक। इस तरीके से करना है। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे 3 और ये हमारे कितने होंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक। अब हम क्या लेंगे? इस पूरी संख्या को लेंगे, ठीक। 18 10 बट्टे कितनी हो जाएगी हमारी? 36।
गुणा, और ये हम पूरी संख्या लेंगे 12 दूसरे स्टेप में। ठीक, एक गुणा करो 12 छिंग 48, 12 छिंग 72, 12 दून 24 12 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 हो गए हमारे बट्टे 1810। ठीक, अब ये देखिए हमारा ये इस वाली संख्या से कितनी बार पूरा पूरा कट सकता है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, 3 का गुणा करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब 4 का करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17। यानी कि क्या बार कट सकते हैं हमारे? 4 बार कट सकते हैं इससे पूरे पूरे। अब क्या कर देंगे हम? 4 यहां पर लिखेंगे। ठीक, और 4 हमारा पॉइंट के बाद यहां आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके बाद? अब इसके बाद क्या करेंगे? 36 गुणा 12 गुणा, और ये वाले 4 आ जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमारा? इस 4 का गुणा हम इसमें कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, और 2 जीरो हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे इसके। ये 2 संख्या हमने छुपाई थी, इसके हम 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे? 4 4 हमारे क्या हो जाएंगे? नीचे लिख जाएंगे। ठीक, एक बार में पूरा आएगा गुणा 4। अब हम क्या करेंगे? 4 चौक 16, 16 कम 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64 का हमारा हो जाएगा 4, हासिल लगे 6, 16 पंजे 16 छक्के 96, 96 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे? 102, 2 हासिल लगे हमारे कितने? 10, 16 16 32 16 30 48, 48 और 10 58। अब क्या कर देंगे हम? इन्हें जोड़ देंगे पूरे को। 4 2 4 2 8 और 8 6 और 3 8 7 1, यानी कि इतनी संख्या आएगी हमारी। 17 8 6 2 4। अब क्या कर देंगे? घटा देंगे हम। यहां से पूरी हमने यहां से कैरी ले ली। ठीक, यहाँ हमारे 10 हो गए। 10 में से 4 ले जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? 6 बचेंगे। यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए 7 बचे। यहाँ बचे 9, 9 में से हमारे जो है 6 गए, कितने बचे? 3 बचे। और यहाँ बचे हमारे 10, 10 में से 8 बचे हमारे 2 बचे। यहाँ तो 7 हो गए थे, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? शेष फल आ गया इतना। तो आगे पॉइंट में आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हो, इसी तरीके से आगे सॉल्व कर लेना। यानी कि हमारे जो है पूरा एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, कितनी आएगी हमारी? पॉइंट में आएगी। 4 आगे जितनी भी आए पॉइंट में आएगी। ठीक, चलिए अब हम जैसे साफ करते हैं, अभी दूसरा वाला हम करते हैं सॉल्व। ये वाला हम सॉल्व कर चुके, अब ये वाला करना है हमें सॉल्व। किससे? पहले हम वर्गमूल विधि से करते हैं। इसे हम क्या? वर्गमूल विधि से करते हैं। तो चलिए यहां पर करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे वर्गमूल में? पीछे से हम क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। ये हमारे जोड़े बन गए 1। अब 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 1 ही होता है। जीरो बचे। एक ही बार गया हमारा। 1 1 कितने हो गए हमारे? 2 हो गए। ठीक, अब क्या करेंगे? हम पूरे पेयर को उतारेंगे, इस पूरे पेयर को। 14 हो गए हमारे। ठीक, हमारे 14 हो गए। अब हम क्या करें? कोई भी हम यहाँ पर संख्या रख लें, पूरी नहीं कटे, पूरी नहीं जाएगी हमारी। ठीक, क्योंकि 1 1 2 हो गए, हमने पूरा पेयर उठा लिए 14। अगर हम यहाँ 1 भी रखते हैं तो भी इस 14 से हमारे ज्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ना जाने का 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर हम। और क्या कर लेंगे? दूसरी हम संख्या उतार लेंगे। ठीक,
चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें, ये है हमारा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 49 है हमारे, ये जीरो हमारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक। ये जीरो हमने यहाँ आ जाएगा, हमारा जीरो जुड़ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये 49 है, यानी कि 7 का टेबल, 7 का इस पूरी संख्या में गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 7 सत्ते 49, और पूरे को 49 हो गए, कोई नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 7 का जीरो करेंगे, जीरो हो जाएगा, एक कैरी हुई 4, तो कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कट जाएगी। तो ये हमारी पूरी कट गई, तो यानी कि इसका वर्ग कितना आ गया हमारा 107 आ गया। अब क्या करेंगे, आप घनमूल निकालेंगे हम इसी का, घनमूल निकालेंगे अब इसका 114, इसका घनमूल निकालेंगे हम, क्या करेंगे इसी तरीके से करेंगे, भाग विधि द्वारा निकालेंगे हम, ठीक। तीन जोड़े बनेंगे इसमें हमारे। अब हमारा जो है घनमूल में निकालेंगे, ऐसा कौन सा क्यूब है जो 11 से कम है, हमारा 2। 8 हो जाएगा 2 का क्यूब हमारा, ठीक है। कितनी बार गया, 2 बार गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब घटाएंगे, कितने बचे हमारे, 3 बचे। अब हम क्या करेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे, पूरा जोड़ उतार लिया। हम 2 जीरो यहाँ कर लेंगे, छुपा लेंगे, 2 जीरो, 2 संख्या हमने छुपा ली, तो हमारा कितना है 34। अब हम क्या करेंगे, 6 हो गए हमारे, और इस 6 का गुणा हम किस में करेंगे, उस ऊपर वाली संख्या में करेंगे, 6 गुणा 2, तो कितना हो गया हमारा 34/12। और 12 से कितनी बार कट रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी ज्यादा हो रहा है, 12 दूनी 24, हमारा कितनी बार कटा, 2 बार, तो हम 2 यहां लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारे 6 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि ये पूरी संख्या हमारी ये आ गई और ये 2 ये आ गई, कितने हो गए हमारे 6 दूनी 12 दूनी 24। हमने क्या संख्या छुपाई थी, 2, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे हम इसमें, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, ये 2 हमारे कितनी बार लिखे जाएंगे, 3 बार, क्योंकि क्यूब होगा हमारा, ठीक। ये 2 हमने यहाँ लिखे तो ये 2 हमारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरी संख्या लेंगे 62 गुणा 2 गुणा 2 बराबर, कितना हो गया हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, ठीक। 8 4 6 2, ये हमारी संख्या कहाँ लगी जाएगी, यहां पर आ जाएगी। अब ये 2 6 4 8, ठीक। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 1 बचा हमारा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ से क्या ले लिया, 14 14 6 गए, 8 बचे, यहाँ 0 हो गए, 2 बचे। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाए, 3 जीरो बढ़ेंगे हमारे, ठीक। घन में हमारे 3 जीरो बढ़ते हैं, वर्ग में हमारे क्या लगते हैं, पॉइंट बढ़ाने पर 2 जीरो बढ़ते हैं, ठीक। दो जीरो बढ़ा लिया। अब हमारी ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 6 6 हो गई अब हमारी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसी इसी टाइप से हम 2 जीरो, ये 2 संख्या छुपा लेंगे, ये हम पूरी संख्या लिखेंगे, ठीक। कितनी होगी हमारी, इसे हम यहां पर सॉल्व करते हैं। बट्टे 66 गुणा कितनी है हमारी 22, ठीक। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है इस 22 का, तो हम यहां कर लेते हैं, हमें जो टेबल इतना मालूम नहीं है। 2 6 12 2 6 12 2 6 12 2 6 12, इतनी आ गई हमारी वैल्यू। क्या करना है, गुणा करने पे हमारी कितनी आ गई, 80 10 बट्टे, अरे भूल गए थे वैल्यू, 2 6 12 2 6 12 13,
1452। ठीक, अब ये देखिए हमारा 1452 से कितनी बार कट रहा है सीधा सीधा, ये कट जाएगा हमारा 6 बार। देखते हैं 6 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा। 6 दूनी 12, ठीक, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 चौक 24, 24 और 3 7, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 3, 6 चौक 24, 24 25 26, 27 और 6 एकम 6, 6 2 8, यानी कि ज्यादा हो गया। यानी कि कितनी बार कटेगा हमारा, पूरा पूरा 5 बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, हम 5 रख देंगे हम। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके आगे हमारा क्या होगा, 66 गुणा 22 गुणा 5। ठीक, अब 5 का भाग 5 का गुणा इसमें हम कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 और 1 26, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 5 एवं 5, 5 और 2 7, ये आ गई। अब हम क्या करें, हमने 2 संख्या क्या करी थी, छुपाई थी, तो ये हमारी 2 संख्या बढ़ जाएंगी। ठीक, ये 2 संख्या हमारी बढ़ जाएंगी। अब अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, अब हम क्या करेंगे, ये पूरी संख्या लेंगे, बाकी गुणा में जाएंगी हमारी। 665 गुणा 5 बराबर 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, 25 पंजे 125 हो जाएगा। 125 का हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, हासिल लगे कितने, 12, 25 छिक्के 150 हो जाएंगे। 162 हो गए, 62 के हमारे 2 आ जाएंगे, हासिल लगेंगे 16। ठीक, 25 छिक्के हमारे 150 हो जाएंगे, तो 166 हो जाएंगे। तो हमारे क्या होंगे, 166 पूरे के पूरे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी संख्या खत्म हो गई। अब क्या कर देंगे, ये वाली संख्या हमारी जुड़ जाएगी। 5 2 6 6 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, क्योंकि ये कैरी थी 7, तो हमारी इतनी आ गई। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 74 26 25, 74 26 25। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे हम। कितनी बार गया हमारे, 5 बार कटा है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहली ले ली हमने, तो कितनी आ गई यहाँ पर हमारे 10 में से 5 गए, 5 बचे। यहाँ बचे हमारे 9 में से 2 गए, 7 बचे। यहाँ 9 बचे, 9 में 6 गए, 3 बचे। यहाँ हमारे 10 में से 2 गए, 8 बचे। यहाँ 9 में से हमारे 4 गए, कितने बचे, 5 बचे। और यहाँ हमारे 0 बचा। अब क्या करेंगे, आगे निकालना चाहे आप निकालना, ना तो इतना ही रहने दें। तो हमारा इसका घन कितना आया है, ये आ गया हमारा घन। ठीक, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 5वां। तो क्या क्या कह रहा है 5वां, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या 1 1 2 3 4 5 6, ये होगी हमारी सबसे छोटी संख्या। अब क्या करेंगे, हम इसका वर्ग निकालेंगे। ठीक, इसका हम वर्ग निकालेंगे किस विधि से, भाग विधि से। चलिए हम निकालते हैं यहां पर। क्या निकालेंगे, वर्ग। वर्ग में हमारे क्या होते हैं, 2 2 के हमारे क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। ठीक,
हमारे ये जोड़े बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब 10 है हमारे पास, तो किसके स्क्वायर में हमारे 10 आते हैं या कम आते हैं? 3 तिया 9, घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारा। हमने कितनी बार पढ़ा? 3 बार पढ़ा। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे, 3 3 हमारे 6 हो गए। अब हम पूरे जोड़े को उतार लेंगे, 00 हो गए। ठीक, अब हमारे पास 100 है, तो हम यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे कि 100 के आसपास पहुंच जाए, यहाँ पे 100 हो जाए पूरे। तो हम कौन सी संख्या रखेंगे 100 के आसपास? अगर हम 4 रखते हैं, एक रखते हैं, इकसठ एकम 61। अगर 2 रख देते तो बहुत बड़ी पहुंच जाती है हमारी संख्या, 100 से बड़ी हो जाती। तो अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ पर। तो कितने बचे हमारे? 10 में यहाँ से क्या ले लिया, 10 में से 1 गया हमारा, 9 बचा, और 9 में से 3 बचे। अब हम क्या कर लेंगे, पूरी जोड़ी को उतार लेंगे, 0 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखें जिससे कि पूरी संख्या हमारी बराबर, पूरी संख्या फिर बराबर हो जाए या फिर हमारी पूरी कट जाए। तो हम क्या करेंगे, 7 रख के देखते हैं, 6 रख कर देखते हैं, नहीं 6 रख कर देखते हैं। 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, हासिल लगा 1, 6 6 36, 36 और 1 37, यानी कि हमारी 6 बार गई इतनी। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यानी कि हम घटाने के बाद हमारी कितनी पहुंचेगी ये, 10 में से हमारे 6 के 4 बचे, यहाँ हमारे 9 में से 5 बचे, हमारे 4 बचे, यहाँ बचे 8 में 7 गए, 1 बचा। ठीक, पॉइंट लगाया और यहाँ हमने 2 0 बार दी, बस यहीं पे रुक जाइए। अभी हमारी जो है 316 आ रहे हैं, तो यानी कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग हम इस 316 पॉइंट कुछ है, तो अगर हम यहाँ 317 ले लें तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी कि हम देखते हैं 317 का पूर्ण वर्ग क्या होता है हमारा। हमने 317 ले लिया, ठीक, और हमें क्या करना है, 6 अंकों में ही लाना है। ठीक, हमें इसका क्या करना है, वर्ग करना है, पूर्ण वर्ग करना है। अभी तो हमारा जो है इतने 1000 का हमारा कितना निकल रहा, 316 पॉइंट कुछ निकल रहा। अगर हम पूरा ऐसे 17 का निकालेंगे तो कुछ इससे ही तो बड़ा होगा, लेकिन 6 अंकों में निकालना है हमें, सबसे छोटी से छोटी संख्या। 16 पर हमारा इससे कम निकल रहा है, 17 कर दिया हमने इसलिए क्योंकि इससे 6 अंकों से हमें आगे चाहिए। अगर हम जो है 316 हमारा क्या है, 5 अंकों का निकल रहा है, 316 5 अंकों का, सबसे बड़ा से बड़ा 5 अंकों का निकल रहा है हमारा। ठीक, इसलिए हमने जो है हमें जो 6 अंकों का निकालना है, तो इस 1000 से हमें बड़ा सोचना होगा, कुछ ही बड़ा सही लेकिन बड़ा सोचना होगा। तो हमने क्या सोचा, 316 से हमने कर दिया बड़ा, 17 कर दिया। और हमें जो है इसे शॉर्ट ट्रिक में निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम शॉर्ट ट्रिक में, हमारी ये संख्या है, हम क्या कर देंगे, इसमें 17 ही घटाएंगे, 17 ही जोड़ेंगे, ताकि हमारा पूरा ये जो है 300 हमारा पूरा बन सके संख्या। तो हम क्या करेंगे, माइनस के हम क्या कर देंगे 17, और प्लस के क्या कर देंगे हम 17। तो आप करते हैं, 17 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 17 का हमारा वर्ग होता है 1 का स्क्वायर 49, 1 गुणा 7 गुणा 2, तो 9 आ गया, 2 7 14, तो यानी 4 4 8 हो जाएगा हमारा। एक क्या इधर चली जाएगी, यानी 2 हो गया, तो यानी कितना होगा हमारा 289। ठीक, हमारा 17 का स्क्वायर कितना होगा 289। अब हम क्या करेंगे, जब हमने 17 इसमें 317 में घटाएंगे तो हमारा 300 बचेगा यहाँ पर, गुणा जब हम 17 से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 334। इस 0 को काटेंगे, हम क्या करेंगे 100 का भाग लगा देंगे। जब हम 100 का भाग लगाएंगे यानी कि 2 संख्या हम लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हमारी 2 संख्या 2 0 कट गए। अब 3 का हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12,
तीन तिया 9 और 1 10 का 0, 3 तिया 9 और 1 10, इतना हो गया हमारा। ठीक, कितना निकल गया 289। अब हम क्या करेंगे, हमने ये 2 जीरो लेने हैं, क्या करेंगे हम, हमारा 8 9 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, ये कैरी चली जाएगी, इसमें 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या, ये पूरी संख्या वैसी वैसी आ जाएगी। अब ये देखिए 6 अंक में है कि नहीं है हमारा, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक में, यानी कि सबसे छोटी से छोटी 6 अंकों की हमारी संख्या कौन सी निकली पर, इस पूर्ण वर्ग 10 है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,04,89। ठीक, ये हमारी पूर्ण वर्ग हो गई। 316 आई थी, हमने यहाँ एक संख्या बढ़ाकर ले लिया 317, यानी हमारी 6 अंकों की निकल गई। यहाँ पॉइंट में आ रहा था हमारे पास छठा क्वेश्चन क्या है इसी एक्सरसाइज का, 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो हमें इतना मालूम है कि ये किसका वर्गमूल है हमारा, ये किसका वर्गमूल है हमारा, 17 का। 17 का वर्गमूल है, तो कितने अंक होंगे हमारे, ये कितने अंक होंगे हमारे, 2 अंक होंगे। ठीक, इसे हम क्या कर सकेंगे, हमारे कितने होंगे, 1 2 2 अंक होंगे। ठीक, इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी एक्सरसाइज में हमारा कौन सा है, 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 ये संख्या इतनी इतनी तथा का घनमूल ज्ञात करना, मतलब इन तीनों का हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ किस विधि से हमें करना है, भाग विधि हो चौगुणन विधि हो, बस ये हमें जो करना है। तो सबसे पहले हम 8 का करते हैं, पहला पॉइंट ले लेते हैं 8 का। हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। आठ का बराबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम के थ्रू इसके हम गुणनखंड विधि से इसे क्या कर देंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे इसका। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, घनमूल हमारा ज्ञात हो गया, बराबर। जब इसमें से ये घनमूल हमारे क्या बनते हैं, तीन जोड़े बनते हैं हमारे। ठीक, अब इसमें से हमारा क्या है, दो बार आया है घनमूल हटाने के लिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हमारा चलेगा सेकंड पॉइंट, संख्या क्या है हमारी घनमूल दूसरे की, माइनस के 8/27। ठीक, हमें इसका घनमूल निकालना है। ठीक, किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले लेंगे हम इस 8 के फैक्टर लेंगे हम। ठीक, फिर लेंगे हम 27 के, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 के। एक तरफ हमने यहाँ पर भी ले लिया, लेकिन यहाँ के इसके लिए हम ले रहे हैं 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 1 के हमारे फैक्टर यहाँ पर हो गए। ठीक, इसी के नीचे हम दूसरे के ले रहे हैं, इस वाले के 27 के, 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक, अब हम किस तरीके से लिखेंगे इसके, आठ के हमारे कितने फैक्टर आए, 2 गुणा 2 गुणा 2। बट्टे 3 के कितने फैक्टर आए हमारे, वो 27 के, ये हो गया। ठीक, अब ऊपर वाले में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, माइनस हमारा वैसे की वैसा रहेगा। ठीक, अपॉन, और हमारे 3 3 है,
ये 3 कॉमन आएंगे तो हमारा क्या आ गया इसका आंसर, ये आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मतलब किसका हमें घनमूल निकालना है, 64 अपॉन, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर पहले हम 64 के निकाल लेते हैं। यहां पर एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से कितनी बार कटे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 8 कितनी बार कटेंगे, 4 बार। ठीक, इसका अब हम जो है यहां पर जो है इसका ले लेते हैं, इस वाले का। इस वाले का फैक्टर ले रहे हैं, नीचे वाले का। तो नीचे वाले फैक्टर हमारा क्या आएगा, पहले देखेंगे 11 से, 11 एकम 11, यहाँ 2 बचे, यहाँ जोड़ गए 23 हो गए, तो 11 दूनी 22, यानी 1 बचा, 11 एकम 11। ठीक, 11 में 11 121 होते ही हैं हमारे, 11 एकम 11। ठीक, तो हमारा क्या आया, ऊपर कितने बने, 1 2 3 4 5 6 है हमारे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 सही है। अब 131 के हमारे कितने हैं, 3 हैं। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, ये माइनस तो हमारा ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा बाहर निकल कर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक जोड़ा बन गया हमारा, एक जोड़ा इसमें बन गया, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं और एक ही एक हो गया। तो यानी कि हमारे क्या आ जाएंगे बाहर, 2 गुणा 2 बट्टे 11। तो कितना हो गया हमारा, 2 दूनी 4 बट्टे 11। तो हमारा आंसर क्या है, ये हो गया इसका। इसी प्रकार हम जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा है, 8वां क्वेश्चन है। 19, 21 तथा 7 का हमें घन बताना है, यानी क्यूब बताना है। क्या बताना है, 19 का हमें क्या बताना है, क्यूब बताना, और किसका बताना है, 21 का क्यूब बताना, और 7 का हमें क्या बताना है, क्यूब बताना है, बराबर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब का मतलब 19 गुणा 19 गुणा 19 बराबर, और 21 का क्या हो जाएगा, 21 गुणा 21 गुणा 21, और 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक, इसके तो आप गुणा कर लोगे, लेकिन हम जो है शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। इसका तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो 7 निम 63, 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33 34। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 343। ठीक, अब हमें जो हम जो शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, ये तो आप गुणा कर लोगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से हम बताते हैं। हम जो 19 का निकालेंगे पहले। ठीक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब। ठीक, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब। तो 9 ने 81, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 8 72। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका 1 का स्क्वायर गुणा 9। ठीक, एक स्टेप ये है, एक स्टेप हो गया, एक और आएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर गुणा 1। ठीक, इस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 9, तो 9 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। ठीक, अब क्या करेंगे, 9 ने 81 होते हैं हमारे यहाँ पर, और इसका क्यूब हमारा क्या होता है, 729 होता है। अब हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या का हम क्या करेंगे, 2 गुने करेंगे। ठीक, ये 18 हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इतना हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, सबको हम जोड़ देंगे, 9 2 7,
अब ये हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 4 2, और हम इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 2, और ये हमारा 0 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारा एक ये नीचे आ जाएगा 9 इकाई अंक। अब ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक, तो 3 और 2 5 होते हैं, तो 5 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, 5 होते हैं। ठीक, और 7 और 4 11, और 7 और 4 11 हो गए, हासिल लगा 1 2 3 31। अब हम क्या करेंगे, 31 में जोड़ देंगे, तो 1 1 8 होता है हमारा, और 3 और 2 5 हो गए, ये 5 हमारे इसमें कैरी हो जाएंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे हमारे। कितना आ जाएगा हमारा 19 का 6 8 5 9। ठीक, इसी प्रकार हम 21 का निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम, क्यूब निकालेंगे। 2 का क्यूब करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 का क्यूब हमारा 1 रहेगा, 2 दूनी 4 गुणा 1। अब क्या करेंगे, 1 गुणा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहेगा। ठीक, यहाँ 0 लगाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, 8 4 2 0 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके 2 गुना करेंगे, 8 हो जाएगा, इसके 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जोड़ देंगे, 1 6 12 8। अब क्या करेंगे, ये एक हमारा 1 ऐसे जाएगा, ये जुड़ेगा, इसमें 6 आ गए। अब यहाँ कुछ नहीं जुड़ेगा, यहाँ 2 आ जाएंगे, ये इधर जाएगा 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 21 का। ठीक, इसी के बाद ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। कौन सा ऐसे एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। तो गुणनखंड विधि की सहायता से 17 से 28 का क्या निकालेंगे हम, घनमूल निकालेंगे। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर हल लिख लेंगे हम, कितने हैं 1728। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणनखंड विधि से निकालेंगे। इकाई का हमारा 8 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8। ठीक, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12। ये कितने से कटेगा हमारा, 2 1 2 9 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, और क्या हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 1 बच्चा यहाँ पर, और 2 7 14। ठीक है, पूरा कट गया। 2 8 16, 1 2 6 12, 2 चौक 8, 2। अब क्या होगा हमारा, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 3 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 9 यानी 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, 3 निम 27, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो यानी कि हमारा इस विधि से क्या निकल आया है, कितने 2 2 हैं, 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2, यानी कि हमारे 6 हो गए। अब 3 कितने हमारे, 3। हमारे ये 3 है। अब हम देखेंगे क्या निकलवाया हमारा घनमूल निकलवाया है। तो घनमूल का मतलब हमारे 3 के जोड़े बनेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा 1 जोड़ा ये आ गया, और 1 हमारा ये आ गया, और ये 3 हमारा ये यहाँ आ गए। ठीक, अब इसका क्या हो गया, 2 2 4 4 तिया 12। क्या निकला है इसका 12। और इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो है इस एक्सरसाइज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। क्या 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 बता रहा है 10वां क्वेश्चन हमारा, 29 सही 791 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए।
ठीक है, चलो करते हैं। हम क्या करेंगे, हम घनमूल, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि भाग विधि से करना है गुणनखंड विधि से, हम चाहे अपनी चाहे कोई सी विधि लगा सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे घनमूल के रूप में लिख लेते हैं। हल तो क्या है हमारा, बराबर सन बराबर के आगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस 1000 का गुणा 29 में करेंगे हम, ठीक। और फिर गुणा करने के बाद फिर क्या करेंगे, 729 में हम जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं। जब हम गुणा करेंगे हमारा क्या आएगा, 29,000 प्लस 791 बट्टे 1000, ठीक। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, यहां पर जोड़ लेते हैं। क्या हो गया हमारा, 29,7 बट्टे 1000। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ऊपर का हम क्या करते हैं, देखते हैं। 3 से 3 9 27, तो 5 15, 3 9 27, ठीक है। चलिए हम जो है इसके जो फैक्टर करते हैं। पहले 1000 के हमारे क्या होंगे फैक्टर, 2 पंजे 10, 0। इस तरीके से नहीं करिए, ये तो सीधे सीधे हो जाएंगे हमारे। 3 जो है 10,000 के, हमारे 1000 के कितने हो जाएंगे हमारे, 10 गुणा 10 गुणा 10, ये तो हमारा सीधा ही सीधा है। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो इसे हम भाग विधि से कर सकते हैं, चाहे तो हम जो गुणनखंड विधि से करते हैं इसके, इसको। तीन निम 27, 2 बचे, यहाँ आ गए। अब यहाँ 3 निम 27, 2 बचे, 3 निम 27। संख्या हमने सही लिखी है, नहीं, ये 3 से नहीं कटेगी। तो हम क्या करते हैं, भाग विधि से ही करते हैं सीधे सीधे। तो किस तरीके से होना है, भाग विधि से हमें एक आइडिया लग जाता है कितने से हमारा कटेगा ये। जोड़ा हम यहां से बनाएंगे, पीछे यहां आगे। अब ये हमारा 3 के में आता है, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 2 बचे, और हमने पूरा जोड़ा उतार लिया, ठीक। इधर क्या हो गया, हमारे जुड़ गए, ठीक। ये दो अंक हमने क्या कर दिए, छुपा लिए। इन दोनों को हमें यहां लिख लिया, 27 बट्टे इस 9 को और इसका 3 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर 27 बट्टे 27। इस 27 से कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा 1 बार कटेगा। तो यानी 1 हमारा यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आ गया, ठीक। अब क्या करना है, 9 गुणा 3, ये वैसे की वैसे आ जाएंगे हमारे, ठीक। और ये गुणा में 1 आ जाएगा, कितना होगा, 9 तिया 27, 0 लग जाएंगे हमारे दो इस संख्या वाले, ठीक। अब क्या अगला स्टेप क्या है, अब यहाँ 1 है तो 1 हम 3 बार लिखेंगे, ठीक। अब ये हमारा 91 पूरा आ जाएगा, ठीक, गुणा अब 1 1 आ जाएंगे जो हमारे नीचे हैं, तो कितना हो जाएगा, 91। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 1 9 7 2, इतना आ गया। यानी कि हमारा क्या हो गया, पूरा कट गया। यानी कि हमें मालूम पड़ गया ये 31 का है। तो 31 हमारे कितनी बार लिखे जाएंगे, बराबर क्या आएगा, इसमें इस संख्या में से हमारा 31 निकलेगा, बट्टे इसमें से हमारा 10 निकलेगा। तो हमारा ये आंसर है। इससे चाहे तो आगे और सॉल्व भी कर सकते हो आप। तो यानी कितना हो जाएगा, 10 बराबर 3 सही 1 बट्टे 10, सही में भी आ जाएगा हमारा ये आंसर, ठीक। इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक।